तो देखिए होता क्या है, कभी कभार आप ज्यादा बोलने के चक्कर में गच्चा खा जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ एक मैटर में, जिसमें कि मैं डिफेंस की तरफ से था, डिफेंस काउंसिल था, और इसमें कंप्लेनेंट की तरफ से जो काउंसिल थे वो एक सिविल मैटर को क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने तकरीबन हर डेट पे, इसमें 3 से 4 डेट बेसिकली लगी, क्रिमिनल रिवीजन का मैटर था, और हर डेट पे 1 घंटे वो सिविल मैटर को कभी ये सेक्शन कभी वो सेक्शन कह के उसको क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। और मैं हर डेट पे सिर्फ 5 मिनट के लिए, जब मेरी टर्न आती थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अपने 2 से 4 आर्गुमेंट जो मैंने रेडी करे थे, मैं यही बोलता था कि जनाब सिविल मैटर है, सिविल नेचर का है, और इन्होंने सिविल मैटर ऑलरेडी दूसरी कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अब हालांकि इतनी लंबी चौड़ी आर्गुमेंट्स सुनने के बाद मेरे जो क्लाइंट थे वो भी मेरे से उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरे ऊपर कम हुआ, और उनको लगा कि मे बी वो केस हार जाएंगे। बट मैंने उनको हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं सर, हम केस जीते हुए हैं, और लंबी चौड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हर चीज हमारे फेवर में है, और ये एज पर लॉ है जैसे हम चल रहे हैं। इसमें 4 डेटें बेसिकली लगी, और एंड ऑफ द डे होता क्या है कि वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमारे फेवर में आता है। सो मुझे भी जब क्लाइंट इतना बोल रहा था, मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ कि मे बी मैं कहीं ना कहीं गलत जा रहा हूँ, एज पर मे बी कहीं ना कहीं लॉ में कुछ ना कुछ होगा। सो मैंने बहुत रीडिंग करी उस फाइल की, बहुत मोटी फाइल थी, और मैंने बहुत ज्यादा रीडिंग करी। हर डेट पे 10 बार उस फाइल को पढ़ता था। कुल मिला के अपने ऊपर भरोसा था, भगवान के ऊपर भरोसा था, और अपनी वकालत पर पूरा भरोसा था। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट जब आपको काफी फोर्स करता है तो आपको थोड़ा सा डाउट आता है अपने ऊपर, एंड वो जरूरी भी है, वो डाउट आना बहुत जरूरी है। उससे होता क्या है कि आप अगर कुछ भी पेज आपका रह जाता है, कुछ भी वीकनेस आपकी रह जाती है, तो आप उसके ऊपर भी काम करते हो। और मैंने हर चीज ट्राई करी कि जिससे कि मैं अपना केस वो जीत सकूं। और फाइनल जब ऑर्डर आया, मैंने क्लाइंट को वो ऑर्डर भेजा, और तो क्लाइंट ने मुझे फीस भी बहुत अच्छा उस मैटर में दिया। बट आपको इस रील के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लंबी आर्ग्यूमेंट्स करने से ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर आप ही के फेवर में आएगा। कोर्ट में आप फैक्चुअल बात रखें और सपोर्टेड बाय एविडेंस रखें। आपकी जो कहानी है, कोर्ट को उस पर बिलीव होना चाहिए, और वो बिलीव तभी होगा जब आपकी जो कहानी है वो रियलिस्टिक दिखेगी। और रियलिस्टिक वो कहानी तभी दिखेगी जब आपके पास जो भी आप बोल रहे हैं उसके अवज में वो एविडेंस होंगे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होंगे। कुछ भी ऐसे एलिगेशन किसी के ऊपर लगाने से आप केस नहीं जीतने वाले, यकीन मानिए। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे लाइक इस वीडियो पे आप कर सकते हैं। और कमेंट्स में आपके जो भी, अगर कोई आपको डाउट है किसी भी लॉ के ऊपर, या फिर आपको कोई मैटर है चल रहा है, आपको कुछ सवाल है उसमें आपको पूछने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।